इस कहानी के अंदर लुधियाना के बिल्कुल नज़दीक नहर में तैरती हुई एक सड़ी गली लाश है। एक ऐसी लड़की की कहानी है जो जिंदगी को खुलकर जीने वाली थी, जो बहुत छोटी उम्र में ही पंजाब की एक मशहूर सिंगर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाती है। एक अजीब रोमांटिक रिलेशन है जिसमें एक आदमी ऑलरेडी मैरिड है और साथ ही 12 और 7 साल के 2 बच्चों का पिता भी है, जबकि दूसरी तरफ एक लड़की है जो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। इस कहानी में एक ऐसा पिता भी है और कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जो एक लड़के के हर गलत काम में उसका साथ देते हैं, चाहे वे अपनी ही पत्नी को धोखा देना हो, किसी और को शादी का झांसा देना हो या फिर मर्डर करना हो। तो आखिर ये पूरी की पूरी कहानी क्या है, ये सब कुछ जानने के लिए हम चलते हैं हमारी आज की वीडियो। एक कहानी है लुधियाना के मुंडिया कला की रहने वाली 29 साल की जशिंदर कौर की, जिसे सोशल मीडिया पर और पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में इंदर कौर के नाम से जाना जाता था। जशिंदर एक अच्छे पढ़े लिखे और आर्थिक रूप से ठीक स्थिति वाले परिवार में जन्म लेती है। उनका लुधियाने में ही आयरन का एक बहुत बड़ा और मजबूत बिजनेस होता है। जशिंदर के माता पिता पिछले काफी सालों से साउथ कोरिया में रह रहे थे, जबकि जशिंदर उर्फ इंदर कौर अपने 2 छोटे भाइयों जतिंदर सिंह और गुरिंदर पाल के साथ लुधियाना में ही रहती थी। इन तीनों भाई बहनों के अलावा इनका एक कजन ब्रदर भी था जिसका नाम मनिंदर पाल था। इन चारों भाई बहनों का आपस में बहुत ज्यादा नजदीकी और प्यार भरा संबंध था। इंदर एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी की मालिक थी। एक तरफ वह बहुत सक्सेसफुल सिंगर थी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, वहीं इसके साथ साथ उसे पूरी दुनिया में घूमना फिरना बहुत ज्यादा पसंद था। इसी वजह से वह दुनिया के अलग अलग देशों में कई बार सोलो ट्रिप पर गई, मतलब अकेली ही घूमती रही, या फिर कई बार अपने पेरेंट्स के साथ गई। जशिंदर कौर ने साल 2015 में सिर्फ 18 साल की उम्र में पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में कदम रखा। इस काम में जशिंदर की हेल्प पंजाब के मशहूर प्रोड्यूसर बंटी बैस ने की। अपने बिल्कुल स्टार्टिंग वाले कुछ गानों से ही जशिंदर कौर म्यूजिक इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है और यहीं से उसका नाम भी जशिंदर कौर से बदलकर इंदर कौर हो जाता है। अगले सिर्फ थोड़े से टाइम में ही इंदर कौर की सोशल मीडिया पर भी फैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। फेसबुक पर उसके 2,58,000 से ज़्यादा फैंस हो जाते हैं और इंस्टाग्राम पर उसे फॉलो करने वालों की संख्या भी 1 लाख से ऊपर चली जाती है। सिर्फ 18 साल की उम्र में म्यूजिक इंडस्ट्री में आई इस लड़की के कुछ गानों के व्यूज यूट्यूब पर 10 मिलियन से भी ऊपर चले जाते हैं और एक गाना 25 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों द्वारा देखा जाता है। पंजाब के मेन स्टार्स जैसे गिप्पी गरेवाल और परमीश वर्मा के साथ भी इंदर कौर को अपने प्रोफेशनल करियर के बिल्कुल स्टार्टिंग में ही काम करने का मौका मिल जाता है। जब इंदर कौर ने, उसके परिवार वालों ने या फिर उसके फैंस ने ये सोचा होगा कि जो लड़की अपने करियर की स्टार्टिंग में ही इतनी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, आगे जाकर उसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट होगा। लेकिन यहीं पर इंदर की ज़िंदगी में एक बहुत अजीब मोड़ आता है। म्यूजिक इंडस्ट्री में आए इंदर कौर को 5 साल हो चुके थे। साल आ जाता है 2020 का। इंदर कौर अब लगभग 23 साल की हो चुकी थी और यही वह टाइम था जब इंदर की मुलाकात इंस्टाग्राम पर मोगा डिस्ट्रिक्ट के भलूर विलेज के और उस टाइम कनाडा में रह रहे सुखविंदर सिंह उर्फ सुखी बराड़ के साथ होती है। कुछ टाइम सोशल मीडिया पर बातचीत होती है, बातचीत से दोस्ती होती है और दोस्ती के बाद ये दोनों इतने क्लोज आ जाते हैं कि दोनों के बीच एक रोमांटिक रिलेशन शुरू हो जाता है। सुखविंदर को इंदर का म्यूजिक इंडस्ट्री में काम करना ज़्यादा पसंद नहीं होता और इंदर इस रिलेशन में इतनी ज़्यादा डीप चली जाती है कि अपने इतने सक्सेसफुल प्रोफेशनल करियर को और अपने पूरे फ्यूचर को सिर्फ सुखविंदर के साथ रिलेशन की वजह से छोड़ देती है। ये लड़की जो सिर्फ कुछ टाइम में ही इतनी बड़ी स्टार बन गई थी, अचानक लाइमलाइट से पूरी तरह गायब हो जाती है। इंदर ने अपने आप को सुखी बराड़ के साथ इस रिलेशन में इतना ज़्यादा इन्वेस्ट किया कि उसने ना सिर्फ म्यूज़िक इंडस्ट्री से किनारा किया बल्कि सोशल मीडिया से भी पूरी तरह गायब हो गई। दोनों का रिलेशन किस हद तक सीरियस था, इस चीज़ का पता इतनी बात से ही लग जाता है कि इंदर ने सुखी बराड़ के साथ अपने रिलेशन को अपने भाइयों से और इवन अपने पेरेंट्स से भी नहीं छुपाया, क्योंकि वह अपने इस रिलेशन को सिर्फ कोई टाइम पास नहीं बल्कि एक सीरियस रिलेशन मानती थी और सुखी को ही अपने होने वाले लाइफ पार्टनर के तौर पर देखती थी। यही कारण है कि इंदर के परिवार वाले, उसके भाई और इवन उसके माता पिता भी सुखी के भलूर विलेज वाले घर में अक्सर जाते रहते थे। और बहुत हैरानी वाली बात यह है, उसका अपना पिता भी इंदर को अपनी होने वाली बहू की तरह ही ट्रीट करते थे। इंदर अब अपने प्रोफेशनल करियर को पूरी तरह बदल लेती है।
लुधियाना जैसे एक बहुत बड़े और इंडस्ट्रियल सिटी में जन्मी पली बढ़ी इंदर कौर क्योंकि आज़ाद ख्यालों की मालिक थी और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, इसलिए अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बनाए रखने के लिए वह लुधियाना में ही अपना एक बुटीक खोलती है। खुद ही कपड़ों को डिज़ाइन करना शुरू करती हैं और साथ ही एक मेकअप आर्टिस्ट भी बन जाती है। स्टार्टिंग के 2 या 3 साल बहुत ज़्यादा अच्छे रंग में निकलते हैं, जिसे अक्सर हनीमून पीरियड भी कहा जाता है। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता जाता है वैसे वैसे इन दोनों के रिलेशन में एक प्रॉब्लम भी आनी शुरू हो जाती है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि इंदर इस रिलेशन को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस थी और वह सुखी को अपने फ्यूचर हस्बैंड की तरह देख रही थी। इसी वजह से इंदर अब लगातार सुखी पर उसके साथ शादी के लिए प्रेशर डालना शुरू करती है। लेकिन दूसरी तरफ सुखी, जो ऑलरेडी कनाडा बेस्ड होता है और सिर्फ कभी कभी इंडिया चक्कर लगाता है, वह इंदर को कोई न कोई बहाना लगाकर इस शादी को और आगे टालता रहता है। फाइनली तारीख आ जाती है 11 जनवरी 2026 की। दोनों को एक दूसरे से मिले हुए लगभग 6 साल हो चुके थे। इस दिन इंदर का बर्थडे भी होता है। सुखी स्पेशली कनाडा से इंदर का बर्थडे मनाने के लिए आता है और उसके साथ एक वादा करता है कि इसी साल ही 2-3 महीनों के बाद मार्च या अप्रैल में वह उसके साथ शादी कर लेगा। तो फाइनली सुखी के इंदर के साथ शादी करने की हामी भरने पर इंदर कितनी ज़्यादा खुश हुई होगी, इस चीज़ का अंदाज़ा आप अपने आप ही लगा सकते हैं। ये एक ऐसी लड़की थी जिसने इसी लड़के के लिए अपना बना बनाया करियर पूरी तरह छोड़ दिया और पिछले 6 सालों से उसका वेट कर रही थी। फाइनली इंदर की ज़िंदगी में वह पल आने वाला था जिसका वह पिछले इतने सालों से वेट कर रही थी। लेकिन मार्च गुजर जाता है, अप्रैल भी गुजर जाता है, पर इंदर और सुखी के प्यार की कहानी इससे आगे नहीं बढ़ती। यही वह टाइम होता है जब इंदर को सुखी के बारे में एक ऐसी जानकारी मिलती है जो इंदर के पैरों के नीचे से ज़मीन खींच लेती है। इंदर को पता चलता है कि वह पिछले इतने सालों से एक ऐसे झूठे रिलेशन में रह रही थी जिसमें ना सिर्फ अकेला सुखी इन्वॉल्व था बल्कि उसके फैमिली मेंबर्स भी उसके साथ मिले हुए थे। फाइनली इंदर तक ये जानकारी पहुंचती है कि जिस इंसान के साथ वे अपना फ्यूचर देख रही है वह इंसान ऑलरेडी किसी और के साथ बहुत लंबे समय से शादीशुदा है। कनाडा में उसकी अपनी एक पत्नी है और सिर्फ पत्नी ही नहीं, वह 12 और 7 साल के 2 बच्चों का पिता भी है। ये कहानी है एक ऐसे रिलेशन की जिसमें एक तरफ एक इंसान ने दूसरे के प्यार में हर तरह की कुर्बानी दी, लेकिन दूसरी तरफ वही इंसान कनाडा और इंडिया में 2 अलग अलग महिलाओं को एक ही टाइम पर चीट कर रहा था। अब दोनों के बीच रिलेशन पूरी तरह यू टर्न ले लेता है। प्यार की जगह लगातार लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं। लेकिन अब इतने सालों से सुखी ब्राड के साथ रिलेशन में रह रही इंदर कौर भी सुखी पर अपना हक जताना शुरू कर देती है। वह सुखी पर दबाव डालती है कि वह कनाडा में रहने वाली अपनी पत्नी को डिवोर्स दे और उसके साथ शादी कर ले। लेकिन सुखी ये चीज़ करने के लिए किसी भी तरह से तैयार नहीं था। शायद उसने इंदर कौर को कभी भी अपनी फ्यूचर वाइफ की तरह देखा ही नहीं। इंदर शायद उसके लिए और अनगिनत ऐसे एनआरआईज की तरह थी जो इंडिया आते हैं और इसी तरह जवान और अनमैरिड लड़कियों के साथ धोखा करके या तो रिलेशन बनाते हैं या फिर शादी कर लेते हैं और उन्हें सिर्फ अपनी थोड़ी दिनों की अय्याशी का साधन मानते हैं। इंदर भी शायद सुखी के लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं थी। फाइनली सुखी की असलियत इंदर के सामने आने पर एक बार तो इंदर को बहुत जोर से झटका लगता है, लेकिन वह बहुत जल्दी इससे उबर जाती है। 12 मई 2026 के दिन दोबारा सोशल मीडिया पर आकर वह अपनी एक पोस्ट डालती है जिसमें उसका अपना गाया हुआ एक फेमस गाना भी शामिल होता है। इस गाने को टैग करके इंदर कौर लिखती है कि क्या किसी को मेरा ये गाना याद है? वेट करो, मैं दोबारा वापस आ रही हूँ। आज अगर हम इस पोस्ट को पढ़ते हैं इंदर के जाने के बाद तो इतनी चीज पता लगती है कि इंदर सुखी को और उसके साथ अपने 5 या 6 साल के रिलेशन को एक बुरे सपने की तरह भूलकर अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने की तरफ बढ़ रही है। इससे एक दिन बाद मतलब 13 मई को रात के लगभग 8:30 बजे इंदर अपने घर से अपनी फोर्ड फिगो कार में अपने भाइयों को ये बताकर निकलती है कि मैं बाजार से कोई सामान वगैरह लेने जा रही हूँ। लेकिन असल में इंदर बाजार से कोई सामान वगैरह लेने नहीं बल्कि सुखी ब्रांड को मिलने जा रही थी। लेकिन जब रात को काफ़ी समय तक इंदर घर लौटकर नहीं आती
तो उसके दोनों भाइयों को उसकी काफ़ी ज़्यादा चिंता होनी शुरू हो जाती है। थोड़ी देर बाद ही वह इंदर को जान पहचान वालों को, उसके दोस्तों को और साथ ही अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करना शुरू करते हैं, लेकिन किसी जगह से इंदर का कोई भी पता नहीं लगता कि जो उनकी बहन घर से निकली है बाजार से सामान लेकर आने के लिए, वे असल में इस रात बाहर कुछ ऐसे लोगों को मिल रही है जो उसकी मौत बनकर सामने आएंगे। 13 मई की रात और 14 मई का पूरा दिन इसी तरह निकल जाता है। 15 मई की शाम आ जाती है। फाइनली परेशान होकर जतिंदर सिंह अपने एरिया के जमालपुर पुलिस स्टेशन में पहुंचता है और अपनी बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाता है, लेकिन इस रिपोर्ट के साथ साथ वे कुछ व्यक्तियों के नाम भी लिखवाता है जो उसे अपनी बहन की गुमशुदगी के मामले में सस्पिशियस लगते हैं। इनमें सबसे पहला नाम लिखवाया जाता है सुखी बराड़ का। इसके साथ साथ जतिंदर पुलिस वालों को एक और नाम भी देता है। ये नाम होता है सुखी के बिल्कुल करीबी दोस्त करमजीत सिंह का। जतिंदर पुलिस वालों को कहता है कि हो ना हो सुखी और करमजीत ने ही मेरी बहन को किडनैप किया है और मुझे लगता है कि उसकी जान खतरे में है। पुलिस द्वारा तुरंत ही इंदर को ढूंढने के लिए काफी सारी टीम्स बनाई जाती हैं। हर जगह उसे ढूंढा जाता है। हर तरह की टेक्नोलॉजी को भी इस्तेमाल में लाया जाता है, लेकिन अगले 4 दिन तक इंदर का किसी भी तरफ से कोई भी पता नहीं लगता। फाइनली दिन आ जाता है 19 मई का। यह वह दिन था जिस दिन परिवार की अपनी ही बेटी को ढूंढने की तलाश फाइनली जाकर खत्म हो जाती है, लेकिन साथ ही खत्म हो जाती है जशिंदर कौर को दोबारा जिंदा देखने की सारी उम्मीदें। समराला एरिया का एक गांव था। यह गांव नीलो ब्रिज के बिल्कुल साथ लगता है। यहाँ से नहर जा रही है। कोई एक व्यक्ति उस टाइम इसी नहर के किनारे से गुजर रहा होता है जब उसे पानी में एक लाश तैरती हुई दिखाई देती है। एक नज़र डालने पर उसे पता लग जाता है कि लाश किसी लड़की की है और पूरी तरह खराब हो चुकी है। तुरंत ही ये आदमी समराला पुलिस वालों को कांटेक्ट करता है और उन्हें पूरी जानकारी देता है। जब भी किसी व्यक्ति की गुमशुदगी की रिपोर्ट किसी भी थाने में लिखवाई जाती है तो हमेशा पुलिस वाले क्या करते हैं कि आसपास के बहुत बड़े एरिया के हर पुलिस स्टेशन को इस रिपोर्ट के बारे में बता दिया जाता है। इसी वजह से समराला पुलिस वालों को इंदर के लापता होने के बारे में पहले से ही जानकारी थी। तो तुरंत ही SHO बलवीर सिंह जमालपुर पुलिस वालों को फ़ोन करते हैं और उन्हें इंदर के भाइयों को तुरंत कांटेक्ट करने के लिए कह देते हैं। साथ ही कहते हैं कि जतिंदर और जशिंदर के बाकी कजन्स और भाइयों को यहाँ लेकर आओ ताकि वे इस लाश की पहचान कर सकें, क्योंकि समराला पुलिस ये कंफर्म करना चाहती थी कि ये सड़ी गली किसी जवान लड़की की लाश असल में इंदर की लाश है या फिर किसी और लड़की की। इसके थोड़ी देर बाद ही जमालपुर पुलिस स्टेशन की एक टीम और साथ ही इंदर के भाई और कज़न मौके पर पहुंच जाती हैं। जिस बहन को वह पिछले 6 दिनों से ढूंढ रहे थे वह उनके सामने एक लाश बनकर मौजूद थी। देखते ही देखते इंदर की गुमशुदगी का ये केस एक मर्डर की घटना में बदल जाता है। यहाँ एक तरफ इंदर की लाश पानी के ऊपर तैर रही थी, वहीं दूसरी तरफ उसकी अपनी फोर्ड फिगो कार जिस पर वह अपने घर से आखिरी बार निकली थी, उस कार को भी भारी मशीनरी की मदद से पानी में से निकाल लिया जाता है। यह वही कार थी जो पिछले 5 या 6 दिनों से पानी में डूबी रहने के बावजूद अपने ही मालिक के कातिलों के खिलाफ बहुत सारे सबूत पुलिस वालों को देने वाली थी। सबसे बड़ा सबूत जो पुलिस वालों को मिलता है वह था इस कार के डैशबोर्ड में फंसी हुई एक गोली। कार के अंदरूनी हिस्से से कुछ ऐसे मार्क्स और ऐसे निशान भी पुलिस वालों को मिलते हैं जिनसे उन्हें ये शक होता है कि इंदर ने अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में अपने कातिलों के साथ अपनी जान बचाने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल भी किया होगा। लुधियाना पुलिस की टेक्निकल इंटेलिजेंस टीम ने नीलो कैनाल के उस एरिया से जहां से इंदर आखिरी बार अपने सफर पर घर से निकली थी, जितने भी CCTV कैमरास लगे होते हैं उन सभी की जाँच पड़ताल करती है। साथ ही इंदर के मोबाइल फोन्स की आखिरी कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स और उनकी लोकेशन को भी ट्रेस किया जाता है। यह चीज़ साफ हो जाती है कि 13 मई को रात 8:30 बजे के बाद इंदर और सुखविंदर की लोकेशन बिल्कुल सेम थी। तो पुलिस वालों को इस चीज़ में कोई शक नहीं रहा कि इंदर की ज़िंदगी के आखिरी पलों में जो इंसान उसके बिल्कुल पास रहा होगा वह कोई और नहीं बल्कि पिछले 6 सालों का उसका अपना बॉयफ्रेंड सुखी बराड़ था। इसके बाद इंदर की लाश को लुधियाना के सिविल हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है।
वहाँ 3 बहुत सीनियर डॉक्टर्स की टीम, डॉक्टर करण, डॉक्टर विशाल चोपड़ा और डॉक्टर मनदीप, ये तीनों मिलकर इंदर का पोस्टमार्टम करते हैं और उसकी मौत का असली कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक इंदर को बिल्कुल क्लोज रेंज से 2 गोलियां मारी गई। इनमें से एक गोली उसके सीने में मारी गई जो शरीर के आर पार गई। इस गोली ने इंदर के फेफड़ों को और उसके दिल के बिल्कुल करीबी हिस्से को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाया। दूसरी गोली इंदर के माथे में मारी जाती है, लेकिन ये गोली उसके दिमाग के अंदर ही फंस जाती है और ये सीने से आर पार हुई गोली वह गोली थी जो फोर्ड फिगो कार के डैशबोर्ड में जाकर फंस जाती है। डॉक्टर्स ने इंदर के दिमाग के अंदर से इस गोली को बहुत ध्यान से बाहर निकाला। उसके बाद फोरेंसिक बैलिस्टिक जांच से ये चीज़ पता लगती है कि दोनों गोलियां अलग अलग हथियारों से चलाई गई थी। इनमें से एक .30 कैलिबर और दूसरी .50 कैलिबर थी। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया खत्म होने के बाद इस 29 साल की जवान लड़की की लाश उसके घर वालों के हवाले कर दी जाती है ताकि वह उसकी आखिरी रस्में निभा सके। उस लड़की को जो अपनी जिंदगी के आखिरी कुछ दिनों में भी अपनी शादी के सपने उसी लड़के के साथ देखती रही जो पिछले 6 सालों से न सिर्फ उसे बल्कि कनाडा में रहने वाली अपनी पत्नी को भी धोखा दे रहा था। इंदर की लाश जब घर ले जाई जाती है तो उसकी बुजुर्ग दादी अपनी जवान पोती की लाश को देखते ही बेहोश हो जाती है, क्योंकि जिस पोती की शादी के सपने और उसे शादी वाले ड्रेस और शादी वाले मेहंदी लगी होने के सपने वह लगातार देख रही थी, उसी पोती को आज वे अग्नि के हवाले करके उसका अंतिम संस्कार करने वाले थे। इधर जब जशिंदर के परिवार वाले पूरी तरह शौक में डूबे हुए थे, उधर दूसरी तरफ पुलिस लगातार अपने काम में जुटी होती है। उनकी एक इंटेलिजेंस टीम ये पता लगा लेती है कि इस पूरे मर्डर केस का मुख्य आरोपी सुखी बराड़ नेपाल के रास्ते इंडिया से भाग चुका है और हो सकता है कि अब तक वह कनाडा पहुंच चुका हो। लेकिन साथ ही उन्हें सुखी के बिल्कुल नज़दीकी दोस्त करमजीत सिंह के बारे में जानकारी मिलती है, जब पुलिस थ्योरी के मुताबिक इंदर के मर्डर के समय उसी जगह मौजूद था। लेकिन पुलिस की इंटेलिजेंस टीम को एक और जानकारी मिलती है कि इस मर्डर में सुखी की मदद उसके अकेले दोस्त करमजीत ने नहीं की, बल्कि उसका एक और दोस्त भी इस केस में शामिल था, जिसका नाम रविंदर सिंह है। 13 मई के दिन से ही जिस दिन जशिंदर अपने घर से लापता हुई, उसी दिन से रविंदर और करमजीत भी अपने घर वापस नहीं आए। वह भी लगातार लापता चल रहे थे। लेकिन इन दोनों के फोन्स को ट्रैक करते हुए अगले कुछ दिनों में ही पुलिस की टीम इन दोनों को ढूंढ लेती है और इन्हें अरेस्ट किया जाता है। दोनों से पुलिसिया तरीके से सख्ती में इन्वेस्टिगेशन होती है। थोड़ी देर बाद ही रविंदर सिंह और करमजीत दोनों ही इस मर्डर केस में अपना हाथ होना मान जाते हैं। वह ये भी मान जाते हैं कि इन दोनों ने सुखी ब्रांड की इंदर को किडनैपिंग करने में हेल्प की थी और जिस टाइम इंदर का उसकी अपनी फोर्ड फिगो कार में मर्डर हो रहा था, उस टाइम भी ये दोनों उसी कार के नज़दीक मौजूद थे। पुलिस को इसके बाद सबसे बड़ी कामयाबी तब मिलती है जब इस पूरे मर्डर केस में इस्तेमाल किए गए दोनों हथियार इन दोनों लोगों की निशानदेही पर पुलिस वालों को मिल जाते हैं। इन दोनों हथियारों की मौजूदगी कोर्ट में इन सारे आरोपियों को सज़ा दिलवाने के लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। अब हम चलते हैं इस पूरे मामले के अगले और एक बहुत हैरान करने वाले आरोपी की तरफ। ये आरोपी है सुखी बराड़ का अपना पिता प्रीतम सिंह। पुलिस वालों के इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बात पता चलती है कि प्रीतम सिंह इस पूरे मामले में बराबर का आरोपी था। इतने सालों तक जब उसका अपना बेटा इंदर को लगातार धोखा दे रहा था और उससे अपनी शादीशुदा होने और 2 बच्चों का पिता होने की जानकारी छुपा रहा था, प्रीतम सिंह ये सब कुछ अच्छी तरह जानते हुए भी अपने बेटे का साथ देता रहा। वह ना सिर्फ अकेला साथ देता था, बल्कि इंदर को भी और उसके पूरे परिवार को भी अपने घर बुलाता था, उनका मान सम्मान करता था और इंदर को अपनी फ्यूचर बहू की तरह ट्रीट करता था। प्रीतम सिंह को इंदर की किडनैपिंग के बारे में और साथ ही उसके किए जाने वाले मर्डर और उसके बाद अपने बेटे के नेपाल के रास्ते कनाडा जाने के बारे में पूरी जानकारी थी। यही कारण है कि इसके तुरंत बाद पुलिस वाले प्रीतम सिंह को भी अरेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि जशिंदर को इस दुनिया से गए हुए ये सिर्फ कुछ ही टाइम हुआ था, इसलिए ये केस कोर्ट में अभी अपने शुरुआती स्टेज पर है। सुखी बराड़ के दोनों दोस्त और इस मर्डर केस में उसके साथ बराबर के साथी रविंदर सिंह और करमजीत सिंह, साथ ही उसका अपना पिता प्रीतम सिंह पुलिस वालों के कब्जे में है, जबकि सुखी बराड़ अभी भी कनाडा में फरार है। पंजाब पुलिस इस टाइम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स
और साथ ही इंटरपोल वालों को रिक्वेस्ट कर चुकी है कि हर जगह सुखी बराड़ को एक मर्डर के मामले में भगोड़ा घोषित किया जाए, ताकि पूरी दुनिया की जांच एजेंसी सुखी बराड़ को यहाँ भी वह है वहाँ से ढूंढकर इंडिया वापस भेजे और जशिंदर को बनता जस्टिस दिलाने में हेल्प करें। तो यह कहानी थी एक ऐसी लड़की की जो पहले बहुत छोटी उम्र में ही अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है, पूरी तरह सक्सेसफुल होती है और अपनी ज़िंदगी में आए हुए लड़के के लिए अपने अच्छे खासे चल रहे करियर की कुर्बानी दे देती है। लेकिन गलती सिर्फ ये करती है कि जिस इंसान को वे अपने फ्यूचर का पति समझ रही थी, वह असल में अकेले उसी नहीं बल्कि लगातार एक ही टाइम पर 2 महिलाओं को धोखा दे रहा था। यही वह आदमी था जिसके साथ जशिंदर ने अपनी सारी जिंदगी जीने के सपने देखे थे। वही आदमी आखिर में उसका पति तो नहीं बन सका, लेकिन उसका कातिल जरूर बन गया। तो जशिंदर की ज़िंदगी की तरह ये कहानी और ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है।